गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे चैनल डू फॉर यू पर। आज हम लोग क्या बात करने वाले, ध्यान से देखो। आज हम लोग बात करेंगे अपवर्तन सूत्र के बारे में, ठीक है, जिसको इंग्लिश से रिफ्रैक्शन फॉर्मूला कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो याद रखना है, ठीक है। म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन और बाई क्या होता है आर, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना, एग्जाम में 5 मार्क्स में आता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो हम लोग इस डेरिवेशन को कैसे करते हैं, ध्यान समझना। तो इसके लिए हम लोग एक क्या लेते हैं, गोलीय सतह लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास एक कुछ इस तरह का गोलीय सतह है, ऐसे लेना है, ठीक है। अब यहां पे जहां से लाइट आर पार हो सकता है, ठीक है। तो ये एक अपवर्तक सतह है, गोलीय अपवर्तक सतह है। अब मान लो इसका केंद्र कहीं होगा, ये रहा इसका केंद्र, इसका नाम रख देते सी। और मान लो यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट से, अच्छा एक बात और, जब हम सेंटर से कोई भी लाइट रे पास कराएंगे तो इस सरफेस पर जो इंसिडेंट होगा वो हमारा नॉर्मल कहलाएगा। नॉर्मल यानी कि अभिलंब। अभिलंब जो होता है वो गोलीय सतह के लंबवत होता है। तो यह हमारे एक गोलीय सतह है, ठीक है। अच्छा एक तरफ और, इस गोलीय सतह की इस साइड जो है हमारा एयर है। तो एयर को हम लोग बोलते हैं म्यू वन। म्यू वन का वैल्यू 1 रखते हैं, ठीक है। तो जहां जहां हमको 1 दिखाई देगा वो समझ जाना म्यू वन का वैल्यू है, और जहां जहां हमको म्यू टू दिखाई देगा उसका वैल्यू मान लो म्यू है, जो एक गोलीय सतह का अपवर्तनांक होगा। तो गोलीय सतह के अपवर्तनांक को म्यू बोल रहे हैं और हवा के अपवर्तनांक को 1 बोल रहे हैं। तो जहां जहां 1 रहेगा वहां म्यू 1 पुट करेंगे, और जहां जहां नजर आएगा म्यू वहां हम म्यू 2 पुट करेंगे लास्ट में। इस चीज का ध्यान रखना। और एक चीज समझाता है, देखो जब भी सेंटर से हम कोई भी लाइट रे पास करा देते तो हमारा नॉर्मल कहलाएगा। नॉर्मल यानी कि अभिलंब, ठीक है। तो यहाँ चाहो तो हम डॉटेड लाइन से ही ये दिखा, डॉटेड लाइन एक लाइन सीधा खींच देते हैं। तो ये जो लाइट रे दिख रहा है ये हमारा नॉर्मल है, जिसको हम एन से डिनोट कर रहे हैं। अब ये वाला जो पॉइंट है इसको बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट, ठीक है, आपतन बिंदु। अब देखो यहां से ये मान लो हमारा ऑब्जेक्ट है और यहां से एक लाइट रे निकला, और लाइट रे निकल करके मान लो इंसिडेंट पॉइंट पर इंसिडेंट हुआ ऐसे, ठीक है। तो ये लाइट रे आया और जाके इस पॉइंट पर आकर टकरा गया। इस पॉइंट का नाम हम एम दे रहे हैं और इस पॉइंट का नाम रखे पी। पी मतलब होता है पोल। ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम पोल। हमेशा पोल से ही सारा का सारा डिस्टेंस को मेजर किया जाता है। चीज समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो यहां से ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे निकला, जाके एम पॉइंट पे जाकर टकराया, जो कि इंसिडेंट पॉइंट है। अच्छा एक बात और, इधर एयर है, इधर मान लो कोई ग्लास है, ठीक है। तो जाहिर सा बात है ये हमारा रेयर मीडियम होगा और ये हमारा डेंसर मीडियम होगा। मतलब ये विरल माध्यम है और ये वाला सघन माध्यम है। तो जब भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। तो अगर मान लो यहां भी एयर होता और यहां भी एयर होता तो ये लाइट रे ऐसे सीधा चला जाता, बट ऐसे जाएगा नहीं। लाइट रे विरल से सघन जा रहा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। तो ये लाइट रे ऐसे जा रहा था बट जाएगा नहीं, ढचाक से ये क्या हुआ, मुड़ जाएगा किधर, अभिलंब की ओर। जैसे अभिलंब की ओर मुड़ा और हम देखें लाइट रे काफी आगे तक गया, कहीं कट नहीं रहा था, मतलब इसका इमेज कहीं पता नहीं चल रहा था। तो एक काम किए, इस लाइट रे को हम पीछे लाए। जैसे पीछे लाए तो आया और आके इस पॉइंट पर आकर कट गया, मतलब इसका इमेज कहां बन गया बोलो, आई पर। यानी कि ऑब्जेक्ट ओ का जो वर्चुअल इमेज होता है वो आई पर बनता है, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं इसको। तो यहां पर आई पर बन गया इसका इमेज, ठीक है। अच्छा एक बात और, ये जो है सेंटर है तो इसको आर से डिनोट करते हैं। ये हमारा रेडियस हो जाएगा, त्रिज्या बोल, गोलीय सतह की त्रिज्या हो जाएगा। यहां प्रतिबिंब बन रहा है तो इसको v से डिनोट कर रहे हैं, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को हम लोग u से डिनोट करते हैं। और जितना सारा डिस्टेंस है वो लेफ्ट साइड में जितना सारा डिस्टेंस है वो डिस्टेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, नेगेटिव के साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं या फिर लिखते हैं। समझ में आ गया, वेरी गुड। अच्छा एक बात और, ये वाला जो दिख रहा है इसको हम एंगल को अल्फा बोलते हैं, ये वाला एंगल को बीटा बोलते हैं, और ये वाला एंगल को हम गामा बोल रहे हैं, ठीक है ना। ये वाला हमारा क्या होगा, ये होगा एंगल आई होगा, क्योंकि आपतन बिंदु पर जितना कोण से ये गिरता है उसको बोलते हैं आपतन कोण बोलते हैं। ये आपतन कोण आई हो गया, ये पूरा, ये आपतन कोण आई, ये अपवर्तन कोण आर। और ये वाला कोण और ये वाला कोण आमने सामने के एंगल बराबर होता है, तो ये वाला आर और ये वाला आर आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ओ और एम जो दिख रहा है, जो ये वाला लाइट रे दिख रहा है, ये हमारा आपतित किरण है, और ये वाला जो लाइट रे ये हमारा अपवर्तित किरण है, जिसको हम एमएस बोल रहे हैं। एमएस को क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। बस इतना ही सारा चीजें है, ज्यादा लैंग्वेज लिखने की कोई जरूरत नहीं, बस पिक्चर लगाना सीधे लगा देना स्नेल के नियम के अनुसार। स्नेल का नियम क्या कहता है, यहां से स्टार्ट करते हैं स्नेल के नियम से। तो स्नेल का नियम कहता है, ध्यान सुनो, लिख दे एक बार, थोड़ा सा खाली लिखेंगे, स्नेल के नियम
स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम कहता है म्यू बराबर साइन आई बाय साइन आर। बहुत आसान भाषा में बहुत कम टाइम में बताएंगे, साइन आई बाय साइन आर। ठीक है, ये स्नेल का नियम कहता है म्यू बराबर साइन आई बाय साइन आर। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, मानते हैं यहां पर कि पी पॉइंट और एम पॉइंट काफी करीब है। जब पी पॉइंट और एम पॉइंट काफी करीब होता है, बहुत क्लोज होता है, मान लो ये एम पॉइंट यहां ना हो कि एक्चुअली यहां पे है, तो यहां पर होगा तो ये वाला जो लाइन दिख रहा है हमको स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा, और ये जितना सारा लाइट रह जाके यहाँ पे आके टकराएगा, तो सारा का सारा एंगल हमको क्या नजर आएगा, राइट एंगल ट्रायंगल की तरह नजर आएगा, एक समकोण त्रिभुज की तरह नजर आएगा। और जैसे समकोण त्रिभुज की तरह नजर आएगा तो ये इतना सारा एंगल दिख रहा है अल्फा बीटा गामा, एक्चुअली यहाँ पे है, तो एंगल बहुत छोटा होगा। और जब एंगल बहुत छोटा होता है तो इस केस में हम लोग थोड़ा सा एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, लिमिट है ना, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा बराबर थीटा होता है, और लिमिट थीटा टेंस टू जीरो टेन थीटा बराबर क्या होता है बोलो, थीटा होता है। ये फॉर्मूला याद रखना है। तो जाहिर सी बात है, मानते हैं यहां पर P और M जो है, ध्यान रखना P और M जो है बहुत करीब है, बहुत करीब, करीब लिखना, गरीब नहीं करीब, बहुत करीब है। इस केस में क्या होगा, अल्फा बीटा गामा आई आर सभी बहुत छोटा छोटा एंगल होगा, और जब बहुत छोटा छोटा एंगल होगा तो म्यू बराबर साइन आई बाय साइन आर को डायरेक्ट हम आई बाय आर भी लिख सकते हैं, और यहां से हम आई निकाल सकते हैं। आई जैसे निकालेंगे तो होगा म्यू इंटू आर, इक्वेशन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। चीज समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। और एक चीज पढ़े होगे, देखो यहां पर एक ट्रायंगल दिख रहा है हमको, मतलब दो ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, मतलब ऐसे समझ सकते हैं, ये वाला दिख रहा है बड़ा वाला ये वाला, और एक ये वाला दिख रहा है, मतलब आर वाला और एक आई वाला। तो इसमें पढ़े होगे कि बाहर वाला एंगल जो होता है तो अंदर वाले एंगल के योगफल के बराबर होता है, पढ़े होगे एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। हाँ, तो इस ट्रायंगल पर बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना, लिखना इन ट्रायंगल, थोड़ा सा लिखना त्रिभुज, हिंदी से बता रहे थे हिंदी से लिखते हैं, ठीक है, त्रिभुज ओ एम सी में, तो जैसे ओ एम सी दिख रहा है, ओ एम सी में जैसे दिखेंगे तो ये वाला बाहर वाला एंगल दो अंदर वाले एंगल के सम के क्या होगा, बराबर होगा। मतलब यहाँ गामा बराबर क्या हो जाएगा, गामा बराबर होगा अल्फा प्लस आर होगा, ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। कितना आसान है, बहुत आसान। फिर लिखते हैं त्रिभुज, अब ये वाला निकालते हैं, इस ट्रायंगल में जो ये वाला दिख रहा है, तो इस त्रिभुज में लिख रहे हैं, नाम लिख देंगे तो पता चल जाएगा। जैसे हम लिखे यहाँ आई एम सी में, तो जैसे आई एम सी में जब बात करेंगे तो यहाँ भी होगा गामा बराबर क्या हो जाएगा, गामा बराबर होगा बीटा प्लस आर, तो होगा बीटा प्लस आर, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। कितना आसानी से निकल रहा है ना, बहुत बढ़िया। अब देख सकते हैं 2 और 3 का जब यूज करेंगे तो इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बराबर है, ठीक है। जब इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये वाला दोनों आपस में बराबर है, तो इन दोनों का यूज करके हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बीटा प्लस आर बराबर अल्फा प्लस आर, लिख सकते हैं ना। इस अल्फा को उठा के इधर ले आते हैं। अच्छा 1 मिनट, और कुछ दिक्कत है क्या, कुछ गड़बड़ हुआ शायद, हाँ हाँ, ये वाला आई था, ये वाला बड़ा वाला एंगल आई था मेरा, 1 मिनट, ये वाला जो ऊपर में दिख रहा है ओ एम सी, तो ओ एम सी में ये वाला अल्फा है और ये वाला आई था, अल्फा प्लस आई, आर नहीं, यहाँ पर आई था, तो यहां भी होना चाहिए मेरा आई। क्लियर हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब इस अल्फा को उठा के इधर ले आते हैं, तो बीटा माइनस अल्फा बराबर क्या होगा, इस आर को उठा के उधर ले जाएंगे तो आई माइनस आर, दिख गया ना, बहुत बढ़िया। अब क्या करोगे, आई का वैल्यू देखो ऊपर में निकाले थे म्यू इंटू आर, तो लिखोगे म्यू इंटू आर माइनस आर, और यहां से आर कॉमन ले लोगे तो आएगा म्यू माइनस 1, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करना है, ध्यान से देखो, अब बीटा अल्फा और आर का वैल्यू निकालना है और यही इक्वेशन 4 में पुट करना, बस इतना ही सारा डेरिवेशन क्लियर, ठीक है। अब हम यहां पे कैलकुलेट कर दे रहे हैं सारा, तो हमको पता है कि अल्फा बीटा आर आई आर जितना सारा एंगल है बहुत छोटे छोटे एंगल है, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में लगाते हैं, समकोण त्रिभुज में लगाते हैं। तो अल्फा बीटा गामा पता है कि ई और एम काफी करीब है, तो इस पॉइंट पर आएगा, तो अल्फा बीटा गामा जो होगा बहुत छोटा एंगल होगा, तो यहाँ समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला लगा सकते हैं। मतलब अल्फा बराबर सीधे 10 अल्फा लिख सकते हैं, बीटा बराबर 10 अल्फा लिख सकते हैं, गामा बराबर 10 गामा लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को निकालना क्या वो चीज देख लेते हैं। तो इधर से हमको बीटा अल्फा निकालना और यहाँ पे आर निकालना है, तो लिखेंगे बीटा अल्फा तथा आर का मान ऐसे,
करके लिख लोगे और निकाल लेना है एक एक करके। तो सबसे पहले अल्फा निकालते हैं, अल्फा बराबर होगा टेन अल्फा। टेन अल्फा माने पी बाई बी, तो ये वाला हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल की तरह है, क्योंकि पी और एम जो दिख रहा है एक्चुअल में ऐसा नहीं है, काफी करीब है। ठीक है, तो ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा। तो अल्फा एक समकोण त्रिभुज है, और जब अल्फा समकोण त्रिभुज तो पी बाई बी का फॉर्मूला आएगा। तो ये वाला हो गया पी, ये वाला हो जाएगा बी, ये वाला पी, ये वाला होगा बी। तो पी हमारा पी एम है, टेन अल्फा बराबर पी बाई बी। तो पी एम माने पी हो गया, और बी माने ये वाला डिस्टेंस, ओपी बोलते हैं इसको, लिख देते हैं एक बार। और लेफ्ट साइड में जितना डिस्टेंस है वो नेगेटिव लेते हैं। तो ये वाला वैल्यू नहीं पता तो पीएम ही लिखेंगे, लेकिन ओपी का वैल्यू पता है तो माइनस यू लिखेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड में तो माइनस आएगा। इसी तरह हमको बीटा निकालना है, तो बीटा बराबर फिर से लिखेंगे टेन बीटा बराबर क्या होगा बोलो, पीएम बाई पी आई, क्योंकि ये वाला पी, ये वाला बी, ये वाला पी, ये वाला बी, तो पी आई। तो यहाँ लिखोगे पी आई। पीएम का वैल्यू नहीं पता, लेकिन पी आई का वैल्यू पता है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू भी है, मतलब कि लेफ्ट साइड में है तो माइनस भी। उसी तरह बीटा के बाद हमको गामा निकाल लेना है, तो निकाल लो। तो गामा जैसे निकालोगे तो होगा टेन गामा, और टेन गामा बराबर फिर से पी बाई बी का कॉन्सेप्ट, मतलब पी एम और बाई पी आर, मतलब पी सी हो जाएगा। पीसी का वैल्यू कितना है, आर है, लेफ्ट साइड में है, माइनस होगा, तो पी एम बाई माइनस आर। अब हमको आर निकालना है। अब यहां उस तरह नहीं कर सकते आर में, क्योंकि आर एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, समकोण त्रिभुज नहीं है। तो दिमाग लगाएंगे, दिमाग क्या लगाएंगे, यहाँ पे आर हमको नजर आ रहा है, मतलब इस फॉर्मूला में समीकरण 3। तो समीकरण 3 का यूज करेंगे, और समीकरण 3 में वो वाला टर्म यहाँ लिखेंगे। तो गामा बराबर क्या है, बीटा प्लस आर, और यहाँ से आर निकाल लोगे तो होगा क्या है, गामा माइनस बीटा। इसको मिटाते हैं। अब देखो गामा और बीटा का वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है, गामा और बीटा का वैल्यू उठा के डालेंगे तो आर का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो गामा का वैल्यू मेरे पास पी एम बाई आर, पी एम बाई माइनस आर, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि बीटा में भी एक माइनस लगा हुआ है। तो पी एम बाई क्या होगा, वी, ये आ गया। अब मेरे पास निकल चुका है सारा वैल्यू। ठीक है, आर का वैल्यू, बीटा का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू उठा कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 4 में। तो ये सभी का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 4 में। तो लिख चाहो तो लिख सकते हो, इन सभी का मान समीकरण 4 में रखने पर। ठीक है, ये सबसे शॉर्ट करके बता दिए। ठीक है, एग्जाम में कर लेना। अच्छा, अब हम कहां पुट करेंगे, समीकरण 4 में। तो इसको मिटाते हैं, क्योंकि ये तो समझ गए होंगे। चलो, तो ठीक है, यहां तक मिटा देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 4 एक बार यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो लिख रहे हैं, देखो बीटा माइनस अल्फा बराबर क्या है, यहाँ पे आर और म्यू माइनस 1। ठीक है, अब करो, बहुत सिंपल है। बीटा का वैल्यू उठाओ, बीटा का वैल्यू मेरे पास क्या था, पी एम बाई माइनस बी, तो हो गया पी एम बाई माइनस बी। ठीक है, माइनस, और अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा का वैल्यू पी एम बाई माइनस यू, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो होगा पी एम बाई यू, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। अच्छा, आर का वैल्यू देखो वहां पे है, तो पी एम बाई माइनस आर प्लस पी एम बाई वी, और यहाँ पे होगा म्यू माइनस 1। ऐसे कितना आसान है। चलो, हो गया। अब देखो, बहुत बढ़िया। अब क्या करोगे, देखो पीएम 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 चारों से कॉमन आएगा, मतलब इन दोनों से यहाँ कॉमन आएगी, कॉमन करके काट सकते हो। तो इतना तो समझते हो मैथमेटिक्स, तो इतना आता होगा। तो एक बार चाहो तो लिख लेना, 1 बाई माइनस बी प्लस यहाँ 1 बाई यू बराबर यहाँ 1 बाई माइनस आर प्लस 1 बाई वी बराबर म्यू माइनस 1। अब इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो क्या करोगे, माइनस 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू बराबर, इसको इससे करोगे तो म्यू माइनस 1 बाई माइनस आर प्लस यहाँ म्यू माइनस 1 और बाई क्या होगा वी। इस टर्म को उठा के इधर ले आना है, तो माइनस 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू माइनस, अब इसको इधर ले आओगे तो म्यू माइनस 1 और बाई क्या होगा वी, और इक्वल टू म्यू माइनस 1 और बाई माइनस आर। इतना सिंपल मैथमेटिक्स है। अब इस माइनस इससे मल्टीप्लाई इसको करेगा तो प्लस हो जाएगा, और ये दोनों अलग अलग कर सकते हो। ओके, इतना तो आता होगा, माइनस 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू माइनस म्यू बाई वी माइनस माइनस प्लस, और 1 बाई वी बराबर म्यू माइनस 1 और बाई माइनस आर। ठीक है ना, ये से ये देखो कट गया। अब इस माइनस साइन को हटाने के लिए इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ध्यान रखना, चाहो तो याद रखना है, मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 हम लिख दे रहे हैं थोड़ा सा, तो यहाँ MULTY लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय माइनस। तो जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये टर्म प्लस हो जाएगा, तो ये वाला आएगा माइनस 1 बाई यू प्लस
ये माइनस हो जाएगा तो म्यू बाई क्या होगा बोलो, v बराबर, यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो म्यू माइनस 1 और नीचे में प्लस आर। कोई दिक्कत? अब इसको खाली सजा के लिखना है, तो इसका आंसर हम इधर लिख देते हैं, ठीक है ना, इसको मिटा के, क्योंकि इसका काम तो हो चुका है। अब देखो फटाक से बता देंगे। अब क्या करना है, वो टर्म को हम यहां लिख रहे हैं, तो मेरे पास प्लस वाला पहले लिखते हैं, तो म्यू बाई वी माइनस 1 बाई यू बराबर कितना आएगा, म्यू माइनस 1 बाई आर। बस खत्म हो गया। बोले आप क्या करें सर, अब कुछ नहीं करना है, यहां देखो 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब म्यू 1, तो जहां हमको 1 नजर आ रहा है वहां म्यू 1 लिखना है, और जहां हमको म्यू नजर आ रहा है वहां हमको म्यू 2 लिखना है। बस ये दो टर्म हमको काम करना है, तो लास्ट में लिख देंगे हेंस करके या फिर अतः करके, जो भी लिखना है, हेंस या फिर अतः, ठीक है। तो लिखो जहां 1 नजर आ रहा है वहां म्यू 1 और यहाँ म्यू 2, तो यहाँ म्यू है तो म्यू 2 लिखा आएगा, म्यू 2 बाई वी माइनस 1 है तो म्यू 1 आएगा, तो म्यू 1 बाई यू बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ म्यू है तो म्यू 2 माइनस म्यू 1 और बाई क्या हो गया आर। आ गया ना, और इसे हम बोलते हैं अपवर्तन सूत्र, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। तो मैंने बहुत आसान और सरल भाषा में मैंने आप लोग को ये डेरिवेशन कराया, जो एग्जाम में 5 मार्क्स में आता है। प्रैक्टिस कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए डेरिवेशन के साथ। और ये 5 नंबर का सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखना इसी के अंदर से आएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।